बिहार के भीतर इस बार के पंचायत चुनाव के परिणाम भविष्य के लिए कई संकेत छोड़ गए कि क्या इस बार के पंचायत चुनाव के परिणाम से पंचायत की दशा और दिशा बदल जाएगी। क्या मौजूदा वक्त में समाज सेवा का अर्थ बदल चुका है। क्या नवनिर्वाचित और नए चेहरे के आने से पंचायत की तस्वीर और तकदीर बदल सकती है, या फिर पुराने चेहरे की भांति नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि भी विकास की उसी लकीर पर चलते रहेंगे जिस लकीर पर चलकर पंचायत को फकीर बनाते रहे पुराने जनप्रतिनिधि। नमस्कार, मैं हूं मुकेश सिंह और अभी आप मेरे साथ देख रहे हैं न्यूज 19। बिहार के भीतर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 संपन्न हो चुका है और आज से यानी 24 दिसंबर से सभी 2,47,656 नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि शपथ लेंगे, जिसमें 8,067 मुखिया और 8,067 ही सरपंच होंगे। 1,09,634 वार्ड सदस्य और इतने ही पंच भी शपथ लेंगे और 11,094 समिति सदस्य के साथ साथ 1160 जिला परिषद सदस्यों के शपथ लेने के बाद 15 जनवरी 2022 से गांव की सरकार अपना कामकाज प्रारंभ कर देगी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 के परिणाम में भविष्य के कई संकेत छिपे हैं। इस बार पंचायत चुनाव में जहां राजनीति के कई पुराने धुरंधरों को हार का सामना करना पड़ा, तो वहीं दूसरी तरफ बड़ी संख्या में छात्र, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील जैसे पेशे से जुड़े हुए युवाओं की जीत से विकास की राजनीति को एक नया प्लेटफॉर्म मिल सकता है। साथ ही समाज सेवा का अर्थ भी बदल सकता है ऐसे युवाओं को राजनीति में आने से। हाँ, यदि इस दौरान सरकारी तंत्र भी इस परिवर्तन की बयार का मतलब समझ सके तो बिहार की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल सकती है। पंचायत चुनाव में इस बार देखा गया कि जनता ने पुराने के बदले नए चेहरे को ज्यादातर जीत दी। जनता ने खासकर ज्यादा प्रहार मुखिया पर किया, क्योंकि शौचालय निर्माण हो या प्रधानमंत्री आवास योजना हो, हर घर नल का जल हो या शिक्षा और स्वास्थ्य हो या फिर सड़क या भवन निर्माण का कार्य हो, इन सारे कार्यक्रम के अच्छे और बुरे का श्रेय भी मुखिया को ही दिया जाता है। और इन सबके बीच यदि पंचायत में कोई जन समस्याएं हैं तो उसका दोष भी मुखिया के खाते में ही जाता है। इसलिए समस्याओं के खिलाफ आम लोगों का आक्रोश वोट के रूप में फूटा और नए लोगों को प्रतिनिधित्व का मौका दिया। जनता के मूड का इस बार के परिणाम से आकलन किया जा सकता है कि प्रदेश के कुल 8,067 मुखिया में से करीब 6,000 मुखिया को हार का सामना करना पड़ा। इस दौरान जनता ने राजनीतिक दिग्गजों की भी परवाह नहीं की। कई राजनीतिक दिग्गजों और चर्चित चेहरों के रिश्तेदारों को भी जनता जनार्दन ने नकार दिया। आपको बता दूं कि उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के 2 भाई जिला परिषद के चुनाव नहीं जीत पाए। पश्चिम चंपारण के ही बैकुंठा पंचायत से पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद शाह की पुत्रवधू रंजिता देवी मुखिया नहीं बन पाई। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के चचेरे भाई भी मुखिया का चुनाव नहीं जीत पाए। पंचायत के मतदाताओं ने राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय के भाई भरत राय के मुखिया पद की दावेदारी को भी खारिज कर दिया। और जिला परिषद चुनाव में ही देखें तो ग्रामीण कार्य मंत्री जयंत राज के भाई सुमन सौरभ, विधान पार्षद घनश्याम ठाकुर की पत्नी सुनैना देवी को भी जनता ने नकार दिया। तो वहीं गोपालपुर के विधायक गोपाल मंडल की पत्नी भी जिला परिषद की सीट नहीं निकाल पाई। पटना जिला के जिला परिषद अध्यक्ष अंजू देवी को जीत नसीब नहीं हो पाई, तो वहीं पूर्णिया की जिला परिषद अध्यक्ष कांति देवी भी अपनी सीट नहीं बचा पाई। जिला परिषद चुनाव में वैशाली की सांसद वीणा देवी की पुत्री निशी शंकर, अगी गांव के माले विधायक मनोज मंजिल की पत्नी शीला देवी चुनाव हार गई। तो वहीं राजद विधायक रामवृक्ष सदा की पत्नी सुशीला देवी को भी हार का सामना करना पड़ा। हिसुआ की विधायक नीतू कुमारी की 2 देवरानी
और सोनवर्षा के जदयू विधायक रत्नेश सादा के पुत्र राजीव कुमार, बिहारीगंज विधायक निरंजन मेहता की पत्नी कुमुद कुमारी, सिकटी के विधायक विजय मंडल के भाई जय कुमार भी चुनाव हार गए। गोपालगंज जिले के सहकारिता मंत्री सुभाष सिंह की भाभी मिथिलेश देवी मुखिया पद का चुनाव नहीं जीत पाई। यहां तक कि विधानसभा में सचेतक भाजपा विधायक जनक सिंह के भतीजे पप्पू सिंह और राजद विधायक हरिशंकर प्रसाद के पुत्र सुरेंद्र प्रसाद यादव को भी जनता ने मुखिया के लायक नहीं समझा। कोचाधामन विधायक इजहार असफी की पुत्रवधू और किशनगंज विधायक इजहार उल हुसैन की भाई की पत्नी भी चुनाव हार गई। बहादुरगंज विधायक अंजार नईमी की बहन को भी मुखिया पद से के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। विधान पार्षद खालिद अनवर की भाभी अजीजा असगरी को भी जनता ने मुखिया के लायक नहीं समझा। यहां तक कि 2015 के विधानसभा चुनाव में पशुपति पारस को हराकर चर्चित हुए विधायक चंदन कुमार को जनता ने मुखिया के लायक भी नहीं समझा। यानी कहा जा सकता है कि पुराने चेहरे से जनता का मन उब चुका था और नए चेहरे पर उम्मीद लगाए हुए हैं। लेकिन इन सबके बीच पंचायत चुनाव के परिणाम भविष्य के कई संकेत छोड़ गए कि क्या इस बार के पंचायत चुनाव के परिणाम से पंचायत की दशा और दिशा बदल जाएगी? क्या मौजूदा वक्त में समाज सेवा का अर्थ बदल चुका है? क्या नवनिर्वाचित व नए चेहरे के आने से पंचायत की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल जाएगी, या फिर पुराने चेहरे की भांति नए जनप्रतिनिधि भी विकास की उसी लकीर पर चलते रहेंगे जिस लकीर पर चलकर पंचायत को फकीर बनाते रहे पुराने जनप्रतिनिधि? इस वीडियो में इतना ही। यदि अभी आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो न्यूज़ 19 के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो न्यूज़ 19 के फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो शेयर अवश्य कर लें, ताकि हर छिपी और दबी हुई खबरें आप तक आसानी से पहुंचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।